हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10th के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस को डील करेंगे जो आपको बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 7। तो यहाँ से इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए, इसमें हम लोग एलएचएस यानी जब प्रूफ करने का आपको रहे क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री में, तो जो आपको बड़ा वाला एक्सप्रेशन है उसको लेके आगे बढ़ना हम लोग, ठीक है, और छोटा वाला एक्सप्रेशन को हम लोग प्रूफ कर देंगे। तो बड़ा वाला एक्सप्रेशन एलएचएस में है, इसीलिए एलएचएस से हम लोग आगे बढ़ेंगे। एलएचएस इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस cosec ऑफ थीटा होल स्क्वायर प्लस cos ऑफ थीटा प्लस sec ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b, फिर यहां से प्लस cos ऑफ थीटा प्लस sec स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 2 cos ऑफ थीटा इंटू सेक ऑफ थीटा। क्या किया, इसमें भी हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए और इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए। अब यहां से आप देखिए साइन स्क्वायर ऑफ थीटा एंड कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ये हो जाएगा आपको कितना, 1। क्लियर है? फिर यहां से देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हो जाता है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा, तो 2। यहां से फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी 1, और 2 इंटू 1 तो ये भी हो जाएगा कितना, तो 2 प्लस। अब आपके पास यहाँ पे है कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा एंड सेक स्क्वायर ऑफ थीटा, ये एक्सप्रेशन हम लोग के पास है। अब यहां देखिए 2 प्लस 2 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 प्लस cosec स्क्वायर ऑफ थीटा, ये हो जाता है 1 प्लस cot स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा। अब देखिए 5 प्लस 1 6 प्लस 1 तो 7 प्लस ये हो गया आपको कितना, तो cot स्क्वायर ऑफ थीटा एंड tan स्क्वायर ऑफ थीटा। अब हम लोग प्रूफ करने में देखें तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 7, तो प्लस में यहाँ ऑर्डर तो मायने रखता नहीं, मतलब इस तरह लिखे या इस तरह लिखे बात एक ही है। तो ये हम लोग का हो जाएगा RHS, तो यहाँ से LHS इज इक्वल टू RHS और ये हम लोग का हो गया प्रूव्ड। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रूव दैट LHS एंड RHS। तो यहाँ हम लोग LHS को आगे लेके बढ़ेंगे और RHS तक पहुंचेंगे क्योंकि LHS वाला एक्सप्रेशन बड़ा। तो यहाँ से देखिए LHS इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन को बनाने का दो मेथड है। फर्स्ट, या तो cot इज इक्वल टू cos बाय साइन होता है और tan इज इक्वल टू साइन बाय cos होता है, वो फॉर्मूला लगा दीजिए, या फिर cot को आप बदल दीजिए tan में, यहां भी और यहां भी। क्या करते हैं, cot को बदल देते हैं 1 अपॉन tan ऑफ a अपॉन, ये आपको हो जाएगा 1 माइनस कितना, tan a प्लस यहाँ tan a पहले से है, इसको छोड़ देना है, नीचे में 1 माइनस cot a इज इक्वल टू 1 बाय tan a। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लिख सकते हैं, यहां भी हो जाएगा 1। क्लियर? अब देखिए ये क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन tan ऑफ a, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जब आएगा तो ये हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस tan ऑफ a। क्लियर है? अब यहां से हमें क्या करें, प्लस ये आपको हो जाएगा tan ऑफ a, यहाँ इसका आप एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा आपको tan ऑफ a और ये हो जाएगा tan ऑफ a माइनस 1। अब देखिए ये 1 अपॉन tan ऑफ a इंटू 1 माइनस tan ऑफ a,
क्लियर है? प्लस यहां पे देखिए ये एक्सप्रेशन आपको एक है, ठीक है, मतलब इसको हम लोग कैलकुलेशन करके ये लाए, तो यहाँ पे ये डिवाइड में है, तो ये इधर आके आपको इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा, ऊपर में आपको पहले से था tan ऑफ a, ठीक है, और ये आपको इनटू में देखिए ये tan a चला जाएगा ऊपर और नीचे बच जाएगा tan ऑफ a माइनस 1, क्लियर है? क्योंकि ये एक्सप्रेशन एक था, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन एक था, इसका रेसिप्रोकल लिए, यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब यहां से ये आपको क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन tan ऑफ a इंटू 1 माइनस tan ऑफ a, ये देखिए प्लस tan इंटू tan स्क्वायर ऑफ a अपॉन tan a माइनस 1। अब यहां से हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने में क्या हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ 1 माइनस tan a है, यहाँ tan a माइनस 1, इसमें से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो ये और ये सेम एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस आपको क्या बन जाएगा माइनस, और 1 आगे आ जाएगा, tan a पीछे चला जाएगा। हम लोग क्या करते हैं यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, अगर ये हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो ये आपको हो जाएगा 1 अपॉन tan ऑफ a इंटू 1 माइनस ऑफ tan ऑफ a, और ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस, क्योंकि हम लोग माइनस कॉमन लिए तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और ये आपको हो जाएगा tan स्क्वायर ऑफ a अपॉन, अब देखिए माइनस कॉमन लिए हैं, ये आपको हो जाएगा 1 माइनस ऑफ tan ऑफ a, क्लियर है? अब आप एलसीएम लीजिए, अब इसका अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो ये एलसीएम हो जाएगा आपको tan ऑफ a इंटू 1 माइनस tan ऑफ a, क्लियर है? क्योंकि ये दोनों तो आपको सेम एक्सप्रेशन। अब यहां देखिए ये और ये कैंसिल आउट, ये आपको हो जाएगा 1 माइनस, ये और ये कैंसिल आउट, यहाँ tan और यहाँ tan स्क्वायर, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan का पावर 3a हो जाएगा, क्लियर है? अब देखिए 1 है, यहाँ पे पावर 3 है, इसको भी अगर हम लोग पावर 3 ले लें तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लग जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस ए बी 1 इंटू 10 प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स tan स्क्वायर ऑफ a अपॉन, ये आपको हो जाएगा tan a इंटू 1 माइनस ऑफ 10, क्लियर है? क्या किया हम लोग यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दिए, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास एक्सप्रेशन क्या बच गया, तो 1 प्लस ऑफ tan a प्लस tan स्क्वायर ऑफ a अपॉन tan ऑफ a, क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाए और ये कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस tan a प्लस tan स्क्वायर a अपॉन tan a, क्लियर है? अब यहां से अगर हम लोग देखें तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां से कि सेक स्क्वायर ऑफ a 1 प्लस tan स्क्वायर, यानी ये 1 और ये tan स्क्वायर a, तो प्लस में फॉर्मूला लग गया, प्लस आपके पास बच गया है tan ऑफ a अपॉन 10, क्लियर है? यहां तक ये है। अब हम लोग इसको सेपरेट करेंगे, तो देखिए इसको हम लोग कैसे सेपरेट करके ये लाते हैं, तो देखना ध्यान से। तो ये हम लोग के पास ये एक्सप्रेशन आ गया, अब इसको सेपरेट करेंगे, तो अगर इसको हम लोग सेपरेट कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ a अपॉन tan ऑफ a प्लस tan ऑफ a अपॉन tan ऑफ a, सेपरेट कर दिए तो ये और ये कैंसिल आउट, यहाँ बच गया आपके पास 1, इस 1 को हम लोग क्या करते हैं आगे कर देते हैं, प्लस सेक स्क्वायर, तो सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ ए, और नीचे 10, तो 10 को लिख देंगे साइन ऑफ ए इंटू डिवाइड कॉस ऑफ ए, क्योंकि साइन बाय कॉस हो जाता है 10, क्लियर है? अब यहाँ से 1 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ ए
ये देखिए आपको डिवाइड है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कॉस ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए। अब यहाँ से ये कॉस, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस कट जाएगा, एक बच जाएगा यहाँ पे हो गया आपको 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय कॉस, ये हो जाता है सेक ऑफ ए, इंटू 1 बाय साइन, ये हो जाता है कॉसेक ऑफ ए इज इक्वल टू RHS, और ये आपका हो गया रूट। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपको VBI है बोर्ड के लिए, बोर्ड में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। देखिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं कैसे, अब किस तरह से हम लोग आगे इसमें ट्रायगोनोमेट्री आपको क्वेश्चन बनाने के लिए सारा आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ये सारा क्वेश्चन इसमें बन सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ट्रायगोनोमेट्री में देखिए, फिर से आपको ये प्रूफ करने के लिए LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ भी देखने हम लोग कि LHS का एक्सप्रेशन बड़ा है इस RHS से, इसको लेके चलेंगे, लेकिन इसमें क्या कॉन्सेप्ट होगा उसको ध्यान से देखना। देखिए अगर हम इस सेक को देखें तो 1 बाय कॉस होता है, और इस tan को देखें तो साइन बाय कॉस होता है, मतलब दोनों में जो है आपको डिनोमिनेटर क्या है, कॉस है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस ए से इस सारे टर्म जो भी आपको दिख रहा है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, सब में कॉस ए से डिवाइड कर दें, तो डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहां से डिवाइडिंग ऑल टर्म्स बाय कॉस ऑफ ए, यानी जितना भी आपको इसमें टर्म्स दिख रहा है सब में कॉस ए से डिवाइड कर देंगे LHS में। ठीक है, तो हम लोग का जो ये LHS हो जाएगा, देखिए कॉस से डिवाइड करेंगे तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा आपको tan ऑफ ए, क्लियर, माइनस कॉस बाय साइन आपको कितना हो जाएगा 1। कॉस से डिवाइड क्यों किए समझ में आ गया होगा, क्योंकि सेक 1 बाय कॉस tan साइन बाय कॉस दोनों के डिनोमिनेटर यानी हर में क्या है कॉस ए, इसीलिए कॉस ए से डिवाइड कर दिए, प्लस ये आपको 1 बाय कॉस ये हो जाएगा सेक ऑफ ए अपॉन, ये आपको फिर से साइन है ये बन जाएगा tan ऑफ ए साइन बाय कॉस, प्लस कॉस बाय कॉस हो जाएगा 1, माइनस 1 बाय कॉस हो जाएगा आपको सेक ऑफ ए। क्लियर है। अब यहां से क्या करेंगे, इस सेक ऑफ ए प्लस tan ऑफ ए इसको हम लोग एक साथ लिख देंगे, माइनस क्या है आपके पास 1। अब देखिए ये जो 1 है इसको इसी टर्म में लिखना, इस 1 के लिए अगर हम लोग फॉर्मूला देखें, इस 1 को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर। अब सेक और tan में क्यों लिखे, क्योंकि यहां भी एक्सप्रेशन सेक और tan नहीं है, नीचे आपको जैसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसी तरह से आपको लिख देना। क्लियर। अब आप देखिए तो यहां पे ये आपको हो जाएगा सेक ऑफ ए प्लस tan ऑफ ए माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहां देखिए स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, ये आपको हो जाएगा ए प्लस बी और इंटू ए माइनस ऑफ बी। क्लियर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन यहां से हो जाएगा tan ऑफ ए प्लस 1 माइनस सेक ऑफ ए। अब इस दोनों एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, तो सेक ऑफ ए प्लस tan ऑफ ए कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद यहां बच जाएगा आपको कितना 1 माइनस प्लस वाला टर्म बाहर आ गया, इसमें बच जाएगा सेक ऑफ ए माइनस tan ऑफ ए अपॉन ये आपको हो जाएगा tan ऑफ ए प्लस 1 माइनस सेक ऑफ ए। क्लियर है। अब आप देखिए यहां पे तो यहां आपके पास इधर बच जाएगा कितना, तो सेक ऑफ ए प्लस tan ऑफ ए, यहां 1 तो 1 लिखिए, माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको हो जाएगा सेक ऑफ ए प्लस tan ऑफ ए अपॉन
यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास है tan of a प्लस 1 एंड माइनस ऑफ sec of a। अब इस दोनों एक्सप्रेशन को आप कंपेयर कीजिए, तो tan यहाँ प्लस में, यहाँ भी प्लस में, 1 प्लस में, 1 प्लस में, और sec a माइनस में, तो sec a माइनस में, मतलब दोनों एक्सप्रेशन सेम है। तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा sec of a प्लस tan of a, और यही आपका RHS था, और इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? तो ट्रायगोनोमेट्री के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सारा फॉर्मूला, सारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, ठीक है, तभी जाके इस क्वेश्चन को हम लोग इजीली डन कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो ट्रायगोनोमेट्री का क्वेश्चन बनाना बहुत ही मुश्किल होगा। क्लियर है ना? तो चलिए, ये था तीसरा क्वेश्चन। अब हम लोग आगे देखेंगे चौथा क्वेश्चन। देखिए, देखेंगे चौथा क्वेश्चन। देखिए, प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू RHS। अब यहाँ पे देखिए, इस टाइप का एक्सप्रेशन आपको जब भी रहे तो उसको सेम पैटर्न पे बनाना है जो हम लोग यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। देखिए क्या है पैटर्न, तो आप LHS को लेके चलिए। LHS इज इक्वल टू ओवर रूट 1 माइनस ऑफ साइन ए अपॉन 1 प्लस ऑफ साइन ए। अब करना क्या है, आपको इसका रेशनलाइजेशन कर देना, यानी परिवर्तन। प्लस है तो यहाँ हम लोग डिनोमिनेटर में यहाँ प्लस है ना, तो इसको हम लोग 1 माइनस साइन ऑफ ए अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे इसका हम लोग कर दिए हैं रेशनलाइजेशन। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट, अब देखिए तो न्यूमरेटर देखिए तो दोनों एक्सप्रेशन सेम है, तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? नीचे देखिए तो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से अंडर रूट 1 माइनस साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर बाय ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता। अब यहां से ये हो जाएगा आपको 1 माइनस ऑफ साइन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ ए। क्लियर है? अब यहां से हम लोग देखें तो दोनों पे स्क्वायर और रूट है, तो अगर हम लोग यहाँ पे रूट है तो रूट और स्क्वायर दोनों एक साथ हट जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ ए। क्लियर है? अब लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, तो 1 अपॉन कॉस ऑफ ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ऑफ ए माइनस साइन अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा tan ऑफ ए, और यही आपका RHS है, और इस तरह से ये रूट हो गया। इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड में ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है, यानी बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कभी कभी क्या करेगा, साइन ए की जगह कॉस ए देगा, इसको चेंज कर देगा, तो उसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, रेशनलाइजेशन करके, फिर स्क्वायर करके फॉर्मूला लगा देंगे, फिर रूट हट जाएगा, फिर से अपडेट करके हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तो ये था आपका चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो ट्रायगोनोमेट्री में हम लोगों ने आज जो 4 क्वेश्चन पढ़ा है वो चारों आपको बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। और अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो अब लोग देखेंगे 5वां क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी देखिए आपको LHS के साथ ही आगे बढ़ना। क्लियर है? अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो देखिए 2 sec स्क्वायर ऑफ थीटा एंड 2 cosec स्क्वायर ऑफ थीटा, इसमें से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें तो ये आपको हो जाएगा 2 यहाँ से बाहर हो गया sec स्क्वायर थीटा और माइनस cosec स्क्वायर ऑफ थीटा। क्लियर है? और यहाँ देखिए ये आपको हो जाएगा माइनस ऑफ sec 4 थीटा एंड प्लस cosec और ये पावर 4 थीटा। क्लियर है? अब यहां से हम क्या करेंगे, 2 इंटू sec स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस cosec स्क्वायर ऑफ थीटा, यहां से माइनस अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये आपको हो जाएगा sec, और 4 थीटा को हम लोग
स्क्वायर एंड स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये प्लस आपको हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा cosec स्क्वायर ऑफ थीटा और ये स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां से 2 और ये आपको हो जाएगा sec स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस cosec स्क्वायर ऑफ थीटा। यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस b n इंटू a माइनस ऑफ b। क्लियर है? अब आप इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को देखिए, आपको ये और ये दोनों सिमिलर है, सेम है, तो कॉमन ले लेंगे। तो ये इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा। क्लियर है? और ये आपको यहाँ पे बच जाएगा 2 माइनस और ये एक्सप्रेशन बचा, तो ये दोनों प्लस में था, तो यहां से दोनों हो जाएगा आपको माइनस में। क्लियर है? क्योंकि ये माइनस इसको मल्टीप्लाई हो गया, ये तो हम लोग कॉमन ही ले चुके हैं। क्लियर है? अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपको लाना है tan और cot में, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा, यहाँ माइनस है, और इसका फॉर्मूला 1 प्लस cot स्क्वायर ऑफ थीटा, ये -1 और माइनस cot स्क्वायर ऑफ थीटा। माइनस क्यों हो गया समझ आ गया होगा। इसका फॉर्मूला 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा एक्सप्रेशन माइनस में, और यहां से ये हो जाएगा आपको 2 माइनस, इसके लिए भी अगर हम लोग फॉर्मूला लगाए तो फॉर्मूला तो वही होता है, यहाँ तो दोनों में माइनस है, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1 माइनस cot स्क्वायर ऑफ थीटा, दोनों के आगे माइनस था इस बार, तो सारा एक्सप्रेशन माइनस में हो गया। यहां से देखिए ये +1 ये -1 कैंसिल आउट हो गया, और यहां से देखेंगे +2, ये देखिए -1 -2 और ये +2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास बच गया यहाँ पे tan स्क्वायर ऑफ थीटा और ये माइनस cot स्क्वायर ऑफ थीटा। यहाँ देखिए यहाँ माइनस में tan स्क्वायर ऑफ थीटा एंड माइनस cot स्क्वायर ऑफ थीटा, इसमें से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो माइनस हो जाएगा बाहर, और ये आपके पास बच जाएगा tan स्क्वायर ऑफ थीटा और माइनस में cot स्क्वायर ऑफ थीटा, और ये एक्सप्रेशन बन जाएगा आपको, दोनों माइनस था, माइनस बाहर कर दिए तो दोनों हो जाएगा प्लस में। क्लियर है? माइनस हम लोग बाहर कर दिए। अब यहां से क्या करेंगे, तो देखिए आपको यहाँ फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, देखिए ये आपको a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर यानी tan स्क्वायर का स्क्वायर, तो tan का पावर 4 थीटा, ये आपको a b माइनस बी और a प्लस बी ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा माइनस में बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर आपको ये हो जाएगा, और यहाँ माइनस था तो माइनस को अगर ब्रैकेट के अंदर डालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो cot का पावर 4 थीटा माइनस tan का पावर 4 थीटा, और यही आपका RHS, और इस तरह से ये हो गया आपको रूट। तो इस तरह से हम लोग ट्रायगोनोमेट्री के क्वेश्चन को बना सकते हैं आसानी से, अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो और फॉर्मूला पूरा आपको याद हो। तो ये सब क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, आपको बोर्ड में ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ से सारा फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, और इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है? आज के वीडियो के लिए इतना ही, और आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।